स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में बताया था, उसमें से कुछ ही ऑप्शन हम लोगों ने समझ पाया था, जो कि बाकी की आज की क्लास में हमको सीखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करिएगा कि आप लिस्ट बना लीजिएगा जितने एम्प्लॉइयों के पास आपको डेटा फॉरवर्ड करना है। मैंने बताया था ना, जितना भी डेटा फॉरवर्ड आपको करना है जितने भी एम्प्लॉइयों के पास, उसका आप ये क्या करिएगा, लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आप आसानी तरीके से जब लिस्ट बना लेंगे तो बार बार आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने तो यहाँ तक आपको बता दिया था, स्टार्ट मेल मर्ज तक मैंने आपको बता दिया था कि लिस्ट कैसे बनाएंगे, लेवल्स कैसे बनाएंगे, निवेलप्स कैसे बनाएंगे। लेकिन ये जो आपका सेलेक्ट रिसिपिएंट दिया है, यही से हमको जानना था। तो मैंने बोला भी था कि आप लोग कम से कम 8-10 एम्प्लॉइयों का लिस्ट आप तैयार करिए। अब जैसे ही सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आया था, मैंने कल भी बताया था। इसमें से मैंने कौन सा लिया था, टाइप ए न्यू लिस्ट लिया था। लेकिन अब तो लिस्ट मैंने बना लिया है और सेव भी मैंने कर लिया है। तो अब जाकर के सेकंड वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने डेटा कहाँ पे सेव किया है। तो लोकेशन जहां पर भी आपने सेव किया होगा, जैसे कि आपने सेव कहाँ पे किया है, डॉक्यूमेंट में सेव किया है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में चले जाइए। और डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पे आपने सेव किया है, एसबीआई में आपने एसबीआई के नाम से सेव किया है डॉक्यूमेंट में। तो इस डेटा को आप ओपन कर लीजिए, पहले डेटा है। तो इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, अभी कुछ हाईलाइट आपको दिख रहा है इसमें, हाईलाइट तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि आप डेटा ओपन ना करें। तो यहाँ से तो पहले अपना डेटा आप ओपन करिएगा, मैंने बैच कोड भी यहाँ पे मेंशन किया था 10.3, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से ओपन करना था, डायरेक्टली ओपन नहीं करना था। इसके बाद आप यहाँ पे एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आते हैं तो आप ये जांच कर पाते हैं कि हमने लिस्ट कौन कौन सा बनाया है, उस लिस्ट में किसी इंप्लाई का नाम मैंने गलत तो नहीं किया है, या किसी इंप्लाई का डिटेल मैंने गलत तो नहीं भरा है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आना है। कहाँ पे आना है, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आपको आना है। और जैसे ही एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आप आते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है। मैंने 3 ही बनाया था रिकॉर्ड। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक रमेश वर्मा नाम का नाम दिया हुआ, हम ये चाहते हैं कि इनका नाम चेंज करके और इसका नाम जो है राजू वर्मा कर दें। तो पहले हम इसको सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे इम्प्लॉय डेटा के नाम से मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो किसका नाम चेंज करना था, रमेश का नाम चेंज करना था ना, तो यहाँ पे रमेश के नाम पे आ जाइए और इसमें जैसे कि आपको दे देना है क्या, राजू। मैंने दे दिया राजू वर्मा। तो देखिए अगर जैसे कि मान के चलिए कि और भी अगर आपको रिकॉर्ड बनाना है तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो और भी आप इसमें एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। पर ये मैंने कल भी ऑप्शन दिया था, लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि अभी मैंने डेटा आपको बना करके नहीं बताया था। लेकिन अब अगर हम डेटा बना लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझना इसे। तो अगर आप यहाँ से नया एंट्री बनाना चाहते हैं तो न्यू एंट्री क्लिक करेंगे, एक नया एंट्री बना सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं कोई रिकॉर्ड तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी रिसिपिएंट को फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक करिए और जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजू, तो राजू का रिकॉर्ड है ना, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने कल बताया ही था। अब यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अब यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप ओके कर लीजिए। आपने ये चेक कर लिया कि कौन कौन सा लिस्ट मैंने बनाया है। हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे जाते हैं, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे अगर आप जाते हैं तो जैसे कि मान के चलिए कि इसमें जो है इस इंप्लाई को आपको नहीं फॉरवर्ड करना, तो इस इंप्लाई को एंट्री कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब लिस्ट में तो सब दिखाएगा लेकिन उसी का दिखाएगा जिसका कि आप यहाँ पे ट्रिक किए रहेंगे, उसी के पास इंफॉर्मेशन मिलेगा और बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको शो करके नहीं दिखाएगा। अब अगर ट्रिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ट्रिक भी कर सकते हैं। बस अगर आपको ट्रिक करना है तो आप यहाँ से इसको ट्रिक भी कर सकते हैं, मतलब चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से ओके करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने जो डेटाबेस यहाँ पे आपने जो तैयार किया है, उस डेटाबेस के हिसाब से पहले तो आप उस हेडिंग को आप इंसर्ट कराइए कि आपने उस टेबल में कौन कौन सा हेडिंग आपने लिया है। तो इसके लिए आपको आना है, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड।
देयर एन इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा, टाइटल मैंने लिया था ना, इसको ले लीजिए, एंटर करिए। इसके बाद से आपको भरना है क्या, इसके बाद से इंसर्ट पे आइए, इसके बाद से फर्स्ट नेम ले लीजिए, फिर एंटर बटन प्रेस करिए, फिर इसके बाद से लास्ट नेम, फिर एंटर करिए, फिर इसके बाद से कंपनी नेम, फिर एंटर करिए। अब जो भी आपने भरा है, इतना भरने के बाद इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको, जैसे कि और भी इसमें ऑप्शन तो आपने भरा ही था, और भी तो आपने इसमें ऑप्शन भरा था, जैसे कि कंपनी नेम के साथ साथ एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, ये सब आपने भरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पिन कोड के बारे में, तो अगर जैसे कि हमको पिन कोड लेना है तो पिन कोड भी सिलेक्शन करिए, एंटर दबा दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आपको कंट्री लेना है तो फिर ले लीजिए, एंटर दबा दीजिए। तो ये तो हमारा इस तरीके से हमको डेटा मिल जाता है। मतलब ओवरऑल आप इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से आपने इस डेटा को बनाया है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा आपको मिल जाता है, ताकि आपको जो हेडिंग इंसर्ट हो जाएगा, इसी हेडिंग के अंतर्गत हम डेटा को इंसर्ट करा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इतना बनाने के बाद, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रूल्स। कौन सा ऑप्शन मिलता है, रूल्स का ऑप्शन आपको मिलता है। तो जैसे मान के चलिए, अभी केवल हेडिंग को मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, इसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, हाईलाइट मर्ज फील्ड। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जो आपने यहाँ पे डेटा बनाया है उसको अगर आप हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो बस हाईलाइट मर्ज फील्ड पे आपको क्लिक करना है, या आपने जो भी अपना डेटा बनाया वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर आप सबका एड्रेस ब्लॉक चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑन हाईलाइट भी हो जाएगा। अगर आप सबका एड्रेस जांच करना चाहते हैं कि जैसे जितना भी मैंने डेटा बनाया है, इस पूरे एम्प्लॉइयों का डेटा में मैंने क्या क्या भरा है, उसका क्या क्या मतलब एड्रेस है, तो एड्रेस ब्लॉक पे आप क्लिक करिए। और यहाँ पे बता रहा है किसका, राकेश शर्मा का एड्रेस क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, रामकोला। तो ये पहले नंबर का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर का देखना है तो पुनः यहाँ से नेक्स्ट करिए, दूसरे नंबर का रिकॉर्ड बताएगा, पुनः यहाँ से तीसरे नंबर पे क्लिक करिए, तीसरा रिकॉर्ड बताएगा। इस तरीके से सब सारे एम्प्लॉइयों का आप यहाँ से जांच कर सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या क्या दिया हुआ। अच्छे करने के बाद यहाँ से ओके करिए। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ग्रेटिंग लाइन, जैसे कि मान के चलिए अगर एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो ऐसा तो लिखना आता है ना, कि जैसे कि मान के चलिए कि डियर सर या डियर मैम, ऐसा आता है ना। तो इसमें आप अपने हिसाब से ग्रेटिंग लाइन ऐड कर सकते हैं, डियर सर या डियर मैम ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्रेटिंग लाइन में आता है। ग्रेटिंग लाइन पे बस आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली करके आ जाएगा डियर सर या डियर मैम, यहाँ पे लिख के दिया है ना, बस ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ओके करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे एक अगला ऑप्शन जो दिया है, ये है आपका रूल्स। रूल्स का बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप आते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्ड का भी रूल्स अगर आपको फॉलो करवाना है तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे एक और भी आपका हेडिंग बन करके आ जाता है। ठीक है, इसको नहीं हटा नहीं लेना है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है। ठीक है, अगला जो दिया है वो है आपका मैच फील्ड्स। मतलब जिस फील्ड को आपने इंसर्ट कराया है क्या उसकी मैचिंग होना चाहिए ना, तो इसके लिए आप मैच फील्ड्स पे आप क्लिक करिए। अब देखिए इसमें आपने यूनिक आइडेंटिफायर तो कुछ आपने लिया नहीं है, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, नॉट मैच लिखा हुआ है। कंट्री टाइटल आपने लिया है, टाइटल से साइड टाइटल मैच कर रहा है। फर्स्ट नेम आपने लिया है, मैच कर रहा है। मिडिल नेम नॉट मैच, लास्ट नेम मैच कर ही रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे मतलब मैंने कौन कौन सा हेडिंग इसमें इंसर्ट मैंने कराया है, उसकी मैचिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आपका मिलता है प्रीव्यू रिजल्ट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो आप सबका यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हो। देखिए पिंकी सिंह SBI, इनका एड्रेस यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ से जो भी दिया हुआ है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने लिया था इस तरीके से बता रहा है। पिंकी सिंह, इनका पूरा डिटेल बता रहा है ना, यहाँ से कंट्रोल जेड स्टेप। एक मिनट, अब यहाँ से जो है मैंने एड्रेस को नीचे रखा था क्या, इसलिए एड्रेस नीचे यहाँ पे बता रहा है। एड्रेस को मैंने नीचे रखा होगा इंसर्ट कराते समय। जैसे ये यहाँ से हम हटाते हैं, देखिए यहाँ से जब इंसर्ट कराए हैं सबसे पहले टाइटल हो जाएगा, इसके बाद से फर्स्ट नेम, इसके बाद से लास्ट नेम, इसके बाद से कंपनी नेम, इसके बाद से एड्रेस, इसके बाद से यहाँ पे स्टेट। यहाँ पे मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि पूरा आप लीजिए, एंटर दबाते जाइएगा। यहाँ पे आप ले लीजिएगा सिटी, यहाँ पे आप ले लीजिएगा स्टेट,
यहाँ पे आप ले लीजिएगा पिन कोड, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है रिकॉर्ड किसका, पिंकी सिंह का रिकॉर्ड बता रहा है। अब अगला रिकॉर्ड अगर आपको जानना है, सॉरी अभी 3 ही मैंने डेटा बनाया है ना, तो अब तो इसके बाद तो कोई बताएगा नहीं। अब हम दूसरा रिकॉर्ड जांचना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड बताएगा राजू वर्मा का। लिस्ट में राजू वर्मा का नाम 2 ही स्थान पे था ना, देखिए यहाँ से एडिट रिसिपिएंट पे किसका है, राजू वर्मा का है ना। तो यहाँ से देखिए अगर और भी प्रीवियस आएंगे तो फर्स्ट पे दिखाएगा कि फर्स्ट पे आपने क्या क्या डेटा बनाया। कोई दिक्कत। अब चलिए, तो ये हमारा प्रीव्यू रिजल्ट का वर्क होता है। आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हाइड कर दीजिए। सर अपडेट लेवल्स तब जरूरत पड़ेगी जब आप इसमें लेवल्स नहीं लगाओ। इसमें लेवल्स मैंने नहीं लिया है, इसलिए इसको अभी लेवल्स का कोई काम नहीं है। अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे दिया है फाइंड रिसिपिएंट। जैसे आपने इसको प्रीव्यू कर लिया, अब जैसे कि मान के चलिए कि पिंकी का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो इस फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब इसमें नाम लिखना है किसका, पिंकी का। यहाँ पे आप नाम टाइप कर दीजिए पिंकी, और यहाँ से जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये पिंकी का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए। कोई दिक्कत। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे कि मान के चलिए लिस्ट में तो मात्र 3 ही एम्प्लॉइयों का नाम आपने टाइप किया है, सर मान के चलिए कि अगर हमारी कंपनी में और भी एम्प्लॉय बढ़ गए तो उनका नाम हम कैसे ऐड करेंगे, क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसके लिए आपको आना होगा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे, और यहाँ पे आना होगा एम्प्लॉय डेटा पे, और यहाँ से एडिट पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री दिया है, बस इसी पे क्लिक करना। अब यहाँ से न्यू एंट्री भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर मोहन रोनिया, ठीक है। इनका जो है कंपनी नेम में मैंने दे दिया SBI, और इनका एड्रेस मान के चलिए मैंने यहाँ पे भर दिया कस्यम, ठीक है। इनका भी सिटी भी मैंने भर दिया कहाँ पे, कस्यम। फिर यहाँ पे टैब दबाइए, स्टेट में मैंने भर दिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304। फिर यहाँ पे आपने भर दिया क्या, इंडिया। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिए बस, और यहाँ पे टैब बटन दबाइएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए आ गया ना, आप ओके करिएगा, ओके करिए, यस करिए, ओके करिए। अब ये भी तो आप इसमें ऐड हो गया। अब चौथा रिकॉर्ड बताएगा, बताएगा बताएगा। मैंने ऐड कर दिया है ना, मैंने ऐड कर दिया रिकॉर्ड में, पहले तो था नहीं कि बताया, लेकिन अब मैंने ऐड कर दिया तो ये 20 में आ गया। एक बार और समझिए, एडिट रिसिपिएंट पे गए और यहाँ से आप इस पे क्लिक करिए एडिट रिसिपिएंट पे, और एडिट पे आ जाइए। यहाँ से न्यू एंट्री ले लीजिए, एक नया एंट्री आ गया। अब यहाँ से जैसे मैंने भर दिया मैसेज सुमन, और यहाँ पे मैंने भर दिया शर्मा। फिर यहाँ से SBI, खाली शर्मा भर रहे हैं। फिर यहाँ पे इनका एड्रेस मैंने भर दिया हाटा। फिर यहाँ पे इनका सिटी भी मैंने भर दिया हाटा। उत्तर प्रदेश मैंने स्टेट भर दिया, पिन कोड 274304। टैब दबाते हैं, यहाँ पे मैंने भर दिया इंडिया। फिर यहाँ पे हम टैब दबाते हैं, फिर यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ से टैब दबाइएगा, ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब कई गो रिकॉर्ड हो गया है, 5। ओके करिए। कह रहा है कि इसको भी आप सेव करना चाहते हैं, एडिट करने जो आपने एडिट किया है, तो हम कह देंगे कि यस सेव करना चाहते हैं। अब ओके करिए। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले आना है बस यहाँ पे फाइंड के बारे में। चलिए यहाँ से अगर 5वां नंबर का रिकॉर्ड जाना हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड, 5वें नंबर का रिकॉर्ड आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया? यहाँ तक तो प्रैक्टिकल लगभग हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आता है फाइंड। फाइंड का मतलब जैसे आपको सस्पिशन बन रहा हो कि मैंने जो है राजन का नाम मैंने इसमें ऐड किया है कि नहीं किया, राजन का नाम ऐड किया है, वही नाम जो आपने ऐड किया हो, इससे देख लीजिए राजू मैंने ऐड किया, राजू का नाम मैंने ऐड किया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है कि पता नहीं इसमें राजू का नाम है कि नहीं है। इसकी जांच करने के लिए आपको फाइंड रिसिपिएंट पे आना है। यहाँ पे पूछेगा तब बताइए क्या नाम है एम्प्लॉय का, तो क्या भरना होगा, राजू। अभी नहीं कि पूरा डिटेल भरते चले जाइए, केवल राजू भरिए और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो उसी का रिकॉर्ड आपके सामने है। ये कितने नंबर पे है, बस यहाँ से 5 नंबर पे राजू है, दूसरे नंबर पे 5 नंबर पे तो सुमन का रिकॉर्ड है ना। अब चलिए इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक इसमें अलग ऑप्शन आपका दिया है चेक फॉर एरर्स, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप उसकी यहाँ से जांच कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल में कोई त्रुटि तो है नहीं, मैंने डेटा अपने हिसाब से बनाया है।
आप यहाँ पे आ जाइएगा फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन, फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको जो रिकॉर्ड आपको भेजना है सारी एम्प्लॉइयों के पास, वो रिकॉर्ड आप बनाएंगे ना, या तो मान के चलिए आप बना लीजिए, नहीं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए जो एप्लीकेशन आपको भेजना है, ऐसे ही होगा ना। या तो आप टाइप कर लीजिए, नहीं तो अगर आपने कहीं स्कैन करके रखा हो तो आप इसको अपलोड करा दीजिए। तो दोनों तरीका आपको दिया। चलिए पहले यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, एंटर करिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए मैंने जो एप्लीकेशन हमको भेजना था यही एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल, वैसे आप लोग कोई डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, कोई डाउनलोड करके बना लीजिएगा एप्लीकेशन वगैरह। यहाँ पे सर्च करेंगे एप्लीकेशन तो बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको भी आप भेज सकते हैं। अब सपोज कि हमको यही एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है सारे एम्प्लॉइयों के पास, तो क्या करिएगा, इतना तो हो जाएगा। आप यहाँ पे आ जाइएगा फिनिश एंड मर्ज पे, कहाँ पे आना है, फिनिश। अब देखिए ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद से ये पूरा डिसेबल हो जाएगा, इसलिए अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। प्रैक्टिकल करिएगा तभी समझ में आएगा, एक बार प्रैक्टिकल करिएगा, नहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पुनः हम कल रिपीट कर देंगे, पहले खुद से प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी तक तो मान के चलिए कि मैंने पूरा अपनी पेज की सेटिंग मैंने कर दी है, सारे एम्प्लॉइयों का मैंने डेटा भी बना लिया, सारे एम्प्लॉइयों को मैंने एडिट करके देख भी लिया, सबको मैंने फाइंड करके भी देख लिया, ये सारा मैंने जो है कंप्लीटली डेटा को मैंने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग हम डेटा फॉरवर्ड करें, तो इसके लिए फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे आना। इसमें आएंगे तो तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपको एडिट इंडिविजुअल देगा, एक आपको प्रिंट देगा, और एक आपको सेंड ईमेल मैसेज देगा। तो अब एक चीज समझिए, अगर आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो पहले तो जो आपने डेटा बनाया है उसको तो पहले पेज पे आप देखिए कि हमारा डेटा सही है कि गलत है। अगर कुछ गलत होगा तो आप उसको एडिट करेंगे, और पहले ही प्रिंट कर देंगे, तब जो गलत होगा वही चला जाएगा। और सेंड ईमेल, अभी तो सेंड ईमेल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो है आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको नहीं बताया। ये ऑप्शन अधूरा है ना, ये ऑप्शन अधूरा है ना, मैंने बोला है कि इसको जब आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जाएगा तब इसमें आपका आएगा, ठीक है। तो अभी तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम नहीं करेंगे सेंड इन ईमेल का, और इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे तो डेटा हमारा गलत है तो गलत ही सेंड हो जाएगा। इसलिए पहले हम ये जांच करेंगे कि हमारा डेटा सही है कि गलत है। इसके लिए आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आल मतलब सभी, करेंट मतलब केवल करेंट का रिकॉर्ड भेजा जाएगा, और फ्रॉम का मतलब है आपने क्या को लिस्ट बनाया है, 5 को। अब हम चाहते हैं पांचों लिस्ट में से 2 से लेकर के और 5 तक भेजा जाए, एक को छोड़ दिया जाए, तो एक को छोड़ करके शेष सबको भेज दिए, या हम पूरे को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखिए, और यहाँ पे 2 में 5 लिखिए, और बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। कै को पेज ओपन हुआ है, 5 पेज ओपन हुआ है। देखिए फर्स्ट पे क्या लिखा है, राकेश शर्मा। अब वही हम सेकंड पेज पे हम जाते हैं तो सेकंड पेज पे मिलेगा किसका, राजू वर्मा। वही तीसरे पेज पे हम जाते हैं तो तीसरे पे मिलेगा पिंकी सिंह। वही चौथे पे अगर आप जाते हैं तो मोहन रौनिया, और 5वें पे आप जाते हैं तो किसका लिखा, सुमन शर्मा। कोई दिक्कत। अब जिसका भी प्रिंट करना हो, चलिए प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इस एम्प्लॉय के डेटा को आप यहाँ से सिलेक्शन करिए, केवल सिंगल एम्प्लॉय, और कंट्रोल पी से प्रिंट करिए, किसका है, राकेश शर्मा। कंट्रोल की दबा दीजिए, इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, और जो राकेश शर्मा का आपने जो इनवेलप्स तैयार किया है, लिफाफा तैयार किया है, उसके लिफाफे में इसको पैक करिए और कुरियर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। समझ में आया, बस यही इसके बारे में समझना है। बाकी देखिए पूरा ऑप्शन डिसेबल होगा, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये प्रयोग बस यहीं तक था। अब इसका जब प्रिंट होकर के भेज देंगे तब बचेगा आपका सेकंड वाला, तो फिर आप इसको भी कंट्रोल पी दबा करके प्रिंट करिए सिलेक्शन करके, इसका भी अलग प्रिंट आउट निकाल करके भेज दीजिए। समझ में आ रहा है, इस तरीके से सारे एम्प्लॉइयों का आप अलग अलग डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा प्रैक्टिकल तो एक बार लैब में जाकर के पहले प्रैक्टिकल करिए। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो लैब वाले सर से पूछिएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा तो क्लास में हम एक बार बता देंगे आपको, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करेंगे तब, नहीं मतलब कल मतलब मंडे की बात करते हैं, कल मतलब